महज हाथ बढ़ाने की देरी थी कि एक झटके ने बेला के दिल की धड़कन 380 तक पहुंचा दी। उसके सामने था एक गहरा, काले अंधकार से भरा खाई जैसा खतरनाक खड्ड। बेला की सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो चुकी थी। वह बस जमीन पर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन ऊपर से उसकी दोस्त चिल्ला रही थी, धीमी मत पड़, डरपोक मत बनो। बेला के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। फिर वह फिर से चढ़ना शुरू कर देती है, उसी 3000 मीटर ऊंचे, पुरानी और जंग लगी धातु से बने सिग्नल टावर पर। उन्हें यह नहीं पता था कि यह टावर अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक कदम पर सीढ़ियां हिल रही थीं, स्क्रू ढीले हो रहे थे और धातु की प्लेटें जैसे गिरने की कगार पर थीं। बेला चाहे जितनी सावधानी से चढ़े, खतरा हर जगह उनका पीछा कर रहा था। 3 घंटे की जानलेवा चढ़ाई के बाद वे दोनों एक छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंची, लेकिन यह अंत नहीं था। टावर का शीर्ष अभी भी उनके ऊपर था। जब बेला ने बिना किसी सुरक्षा उपायों वाली ऊर्ध्वगामी सीढ़ी, स्काई लैडर को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। बस एक गलती और जिंदगी खत्म। मगर दोस्त ने फिर दबाव डाला। बेला ने डरते डरते सीढ़ी को पहले हिलाकर देखा और जब कुछ नहीं हुआ तो ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन डर ने फिर हमला किया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगी, उसकी दोस्त मस्ती के नाम पर सीढ़ी हिलाने लगी। बेला डर से चिल्लाई, पागल हो गई हो क्या? मजाक बंद करो। मगर दोस्त हंसते हुए बोली, तू हमेशा सीरियस रहती है, थोड़ा मजे कर। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही मजाक उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकता है। बेला को जहां 1 मिनट में ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, वह आधे घंटे में ऊपर पहुंची, कांपती, हांफती, डरी हुई। ऊपर पहुंची तो दोस्त ने उसे हाथ देकर खींचा, मगर अचानक सीढ़ी हिल गई। बेला फिसली, मगर किस्मत से दोस्त ने उसे गिरने से बचा लिया। बेला थक चुकी थी, लेकिन अब वे टावर की चोटी पर थीं। पूरी दुनिया उनके पैरों के नीचे थी। वे दोनों इस अद्भुत अनुभव की तस्वीरें लेने लगीं। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। वापस नीचे कैसे जाएं? जैसे ही बेला ने नीचे जाने के लिए पैर बढ़ाया, वह फिसली। एक बार फिर उसकी जान बाल बाल बची। नीचे जाने की कोशिश में उनकी सुरक्षा रस्सी कई बार फिसली। एक बार तो दोस्त भी फिसल गई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वे टावर की चोटी पर वापस आ गईं। फिर उन्होंने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, मगर 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोई सिग्नल ही नहीं था। बेला को याद आया कि उनका बैग, जिसमें खाना पानी था, टावर की एक लोहे की प्लेट पर अटका हुआ है। अगर वह मिल जाए तो वे कुछ दिन और टिक सकती हैं। फिर उन्होंने एक तरीका सोचा, फोन को एक जूते में डालकर नीचे फेंकना, ताकि गिरने से टूटे नहीं और जमीन पर पहुंचते ही SOS मैसेज चला जाए। उन्होंने कोशिश की, जूता नीचे गिर गया, मगर कोई मदद नहीं आई। घंटों बीत गए, कोई आवाज, कोई हेलीकॉप्टर नहीं। अब वे भूख और डर से बुरी हालत में थीं। फिर दोस्त ने बैग को लाने के लिए नीचे उतरने की ठानी। वह रस्सी से नीचे गई, जैसे तैसे बैग के पास पहुंची, मगर दूरी फिर भी बनी रही। फिर हुआ सबसे खतरनाक फैसला। दोस्त ने अपनी सुरक्षा रस्सी खुद खोल दी। उसने खुद को टावर से लहराया और झूलते झूलते बैग तक पहुंची। बचाव की एकमात्र आशा अब उस बैग में थी। बैग से खाना पानी निकालकर उसने खुद को संभाला और वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश की। सेल्फी स्टिक और बैग से एक जुगाड़ बनाकर उसने खुद को फिर से रस्सी में बांधा। फिर धीरे धीरे ऊपर आने लगी। बेला उसे ऊपर खींचती रही, मगर तभी एक बार फिर वह फिसल गई। बेला ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची और आखिरकार अपनी दोस्त को फिर से बचा लिया। अब वे दोनों 2 दिन से ज्यादा समय से टावर पर थीं। सारी ऊर्जा, खाना, पानी खत्म हो चुका था। और तब एक छोटी सी बातचीत ने एक भयानक सच खोल दिया।